सूरज अस्त हुआ, हर कोई मस्त हुआ। कहीं नए साल के वेलकम में आप इस साल को ना भूल जाएं, इसलिए ईयर एंड पर लेकर फॉली की झोली हम आ गए हैं ईयर 2013 के स्पेशल एनुअल बॉलीवुड एपिसोड के साथ। तो भैया बॉलीवुड वालों हो जाओ रेडी, कुर्सी की पेटियां बांध लो, बोरिया बिस्तर लपेट लो, चलते हैं बॉलीवुड के 2013 एनुअल रिपोर्ट की ओर। नंबर 10 पर हैं वो जिनका फॉलीज के साथ चोलीज दामन्स का साथ है। अपने मुंह मियां मिठू, बड़बोलिस्तान के युवराज, टॉल क्लेम्स के महाराज साजिद खान और उनकी 2013 की बिगेस्ट डिबैकल हिम्मत वाला। साजिद खान के नॉनस्टॉप बोल बच्चन से परेशान होकर एक अवार्ड शो में आशुतोष गवारीकर ने उन्हें शट अप बोला था, मगर साजिद नहीं माने। उसके बाद उन्होंने बनाई कुछ हाउसफुल हिट्स और बड़ी पूंजी की। इन फिल्मों के हिट होने के बाद साजिद खान के बड़े बोलों की बरसात चेहरा पूंजी की बरसात से आगे निकल गई। बॉलीवुड में साजिद की बातों का वो सैलाब आया कि लोगों को लगा कि साजिद चुप न हुए तो बॉलीवुड उनके बड़े बोलों के स्विमिंग पूल में गोते लगाने लगेगा। साजिद ने पिक्चर बनाने के पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये पिक्चर उनकी और अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी हिट होगी। It will be amongst the top 3 hits of 2013. It's an open challenge to anybody. ये बात सुनते ही शेरू नाम का एक टाइगर अपने घर से भागकर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने आ गया और उसने साजिद को अपना जॉब एप्लीकेशन भेज दिया। और साजिद ने शेरू के ऑपोजिट साइन किया अजय देवगन की मूंछों को भी। मूंछों के साथ अजय देवगन फ्री पैकेज में फिल्म में आए और अपने इस फैसले के बारे में सोच कर अजय आज भी कभी बिलख कर रोते हैं, क्योंकि साजिद ने अनाउंस किया था कि अजय के 2 डेकेड्स के करियर में ये उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी और 200 करोड़ क्लब में ले जाएगी अजय को। आप हिम्मत वाला जरूर देखना। पहले 3 दिन में मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। बेचारे अजय झांसे में आ गए और उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बनने के बजाय हिम्मत वाला उनके करियर की बिगेस्ट फ्लॉप्स में एक बन गई। साजिद ने हिम्मत वाला को लॉन्च से लेकर रिलीज तक बड़े जतन से हैंडल विद केयर एटीट्यूड के साथ पूरा किया, बट फिल्म के रिलीज होते ही देश में हिम्मत नाम के टॉनिक की किल्लत हो गई और सिनेमा हॉल्स में कोई इस फिल्म को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। खाली थिएटर और केले का छिलका कभी किसी की रेपुटेशन नहीं बढ़ाते। और ये ज्ञान की बात बड़ी जल्दी साजिद खान को समझ में आई। उन्होंने हिम्मत वाला के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। हाउ सैक्रिफाइसिंग ऑफ हिम। खैर बिना विचार किए बड़े बोलो कुल्फी जमाने वाले साजिद खान की ये बड़ी फॉली उन्हें ले आई है 2013 एनुअल बॉलीवुड काउंटडाउन में नंबर 10 पर। नंबर 9 पर हैं अपनी तीखी मूछे लिए रणवीर सिंह की बड़बोली लीला, जिसको लेकर रणवीर इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने जोश में आके होश खो दिया और अनाउंस कर दिया कि अगर रामलीला 500 करोड़ नहीं बनाए तो बोलना 500 करोड़ नहीं कमाए रामी 500 करोड़ नहीं कमाए रामी 500 करोड़ पैसों की बात करें तो ठीक है, 500 करोड़ रुपए तो भंसाली अंकल की डायरेक्ट की हुई सारी मूवीज की कलेक्शन में मिला दे तो भी शायद पूरी नहीं होंगी। वैसे भी फिल्म का नाम गोलियों की रासलीला था, बड़ी बोलियों की रासलीला नहीं कि लोग सोचें कि रणवीर ने ये बात फिल्म के टाइटल के लिए जोश में होश खोकर कही हो। वैसे ईमानदारी से कहें तो ताश के जोकर जैसे गेटअप में नजर आने वाले बेचारे रणवीर अपनी इसी बात और बड़बोलेपन की वजह से खुद एक जोक बनकर रह गए और उनकी हो गई ततड़। और डिस्पाइट अ डिसेंट कलेक्शन एट द बॉक्स ऑफिस, अगर रामलीला की वजह से किसी ने 500 करोड़ कमाए हैं तो वो है सर दर्द की टैबलेट्स के मैन्युफैक्चरर्स। वैसे समस्या को दूसरे नजरिए से देखने वालों का मानना है कि रणवीर सोच रहे थे कि पिक्चर की गैंग वॉर में चिल्लर के जैसे खर्च हो रहे लोगों की बॉडी काउंट और दीपिका के रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स को ऑक्शन करने के बाद फिल्म के टोटल इनकम का राउंड अप जरूर 500 करोड़ तक पहुंच सकता है मगर नहीं। तो रणवीर सिंह जी महाराज, आप अपनी तीखी मूंछों पर दाव देकर सोचते रहिए कि आखिर आपने रामलीला में ऐसा क्या देख लिया था कि आप हो गए दी ओवर से ज्यादा कॉन्फिडेंट और आपने कर डाली ऐसी बेतुकी कमेंट। ओह एनीवे, इस बीमारी का नाम भंसाली मेनिया है।
कई लोग आपसे पहले इसके शिकार हो चुके हैं। तो कोई ना भाई, कोई ना, क्योंकि आपकी बड़े बोलों की ये रासलीला आपको ले आई है इसी काउंटडाउन में ऑन नंबर 9। नंबर 8 पर पूरी बेशर्मी की ठाठ बाट के साथ बॉक्स ऑफिस की वाट लगाते हुए थे द वेरी हॉट रणबीर कपूर। जी हाँ, हमारे वही रणबीर कपूर, क्यूट, चार्मिंग और पता नहीं क्या क्या, जो उस वक्त राइड कर रहे थे द बैक टू बैक हिट्स के साथ, जिनकी जवानी बॉक्स ऑफिस पर कुछ इस कदर दीवानी हो चुकी थी कि दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप को लगने लगा था कि उनकी रणबीर के साथ ये पिक्चर बनाएगी पूरी बेशर्मी के साथ नए नए रिकॉर्ड्स, क्योंकि पिक्चर में रणबीर के साथ उनके मम्मी डैडी ऋषि जी, नीतू जी भी तो थे, और साथ में रणबीर के ऑपोजिट जबरदस्त कास्टिंग में थी पल्लवी शारदा। पल्लवी शारदा कौन? अरे आप नहीं जानते? वेल, सेम पिंच, क्योंकि पूरी पिक्चर में रणबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उनको भी नहीं पता था कि पल्लवी शारदा है कौन, और इस बात से शायद वो इतने डिसअपॉइंट हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो बॉक्स ऑफिस पर सबको डिसअपॉइंट करके अभिनव कश्यप से बदला लेंगे, और उन्होंने किया भी वही। फिल्म की ओपनिंग इतनी शर्मनाक रही कि फिल्म सारे थिएटर से नॉक आउट हो गई और नाक की सीध में बाहर चली गई। तो बस बॉक्स ऑफिस में घोर अपमान सहन करती अपनी इस फॉली के साथ रणबीर कपूर हैं 2013 की टॉप फॉलीज के इस काउंटडाउन में ऑन नंबर 8। बॉलीवुड के इस सालाना सेलिब्रेशन में अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए कि आखिर किस तरह करीना कपूर ने गांव की गोरी बनकर कर दी वो फॉली जिसके लिए वो है वेली वेली सॉली। All this and much more right after this short break. Keep watching Follywood. Hello and welcome back to the annual Follywood Maha episode 2013, जिसमें हम लेकर आए हैं साल 2013 की टॉप नॉच वो फॉलीज जिनकी वजह से आपके फेवरेट सेलेब्स की लग गई क्लास। नंबर 7 पर अपनी फॉलीज के साथ हैं मिसेज करीना कपूर खान। बेगम बेबो को वैसे भी कोई गम न था, मगर एज दे से सम सिली मिस्टेक्स और गम के चुइंग गम किसी के भी पांव पे चिपक सकते हैं। बेबो ने भी कुछ की ऐसी सिली मिस्टेक्स अर्थात फॉली। जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो संजय लीला भंसाली की रामलीला नहीं करके उसकी जगह करेंगी के जो की प्रोड्यूस मूवी गोरी तेरे प्यार में ऑपोजिट इमरान खान। मगर बेबो मैडम ने लेसन लर्न किया इस फॉली से ये कि अगर उनको चूज करना हो संजय लीला की मूंछों और इमरान खान के आईब्रोज के बीच, तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो फॉर भंसाली की मूंछें, क्योंकि इमरान पप्पू कैंट गिव अ हिट साला। जिस गोरी तेरे प्यार में के लिए बेबो ने भंसाली अंकल की रामलीला ठुकराई थी, उसने तो बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा और रामलीला ने तो डिसेंट बिजनेस कर लिया। अब बेबो बेचारी सर पकड़ कर सोच रही है कि उन्होंने ऐसा गलत डिसीजन काहे लिया। वैसे चांसेस आर कि शायद करीना भंसाली की फिल्मों के दर्दनाक कैरेक्टर्स और रामलीला के राम रणवीर सिंह की तीखी मूंछों से डर गई हो, और इसीलिए उन्होंने गोरी तेरे प्यार में जैसी खूबसूरत मगर बंडल फिल्म साइन कर ली, और फिल्म में करीना के ऑपोजिट नाजुक नाजुक फूल कुमार सुकुमार इमरान खान होने के बावजूद इस फिल्म का हाल बेहाल हो गया, और करीना से मिफ्ट होकर शायद भंसाली उनके साथ और कोई मूवी करना भी ना चाहे। करीना बेचारी अब खंबे नोच रही है, क्योंकि उनकी ये फॉली उन्हें ले आई है 2013 की टॉप फॉलीज के इस काउंटडाउन में ऑन नंबर 7। नंबर 6 पर हैं मिस चिकनी चमेली कटरीना कैफ, और उनका मीडिया को भेजा गया लेटर। हुआ यूं कि रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी के साथ बाय 2 गेट 1 हॉलिडे फ्री का लाभ उठाने के लिए मिस कैफ उनके साथ फॉरेन ट्रिप पर तो चली गईं, मगर फॉरेन जाने की जल्दी में वो मैचिंग बिकनी पैक करना भूल गईं, और मिस चिकनी चमेली ऐसी अतरंगी सतरंगी बिकनी में लोगों को 1 किलोमीटर दूर से एकदम असली HD में नजर आई जैसे चांद पर नजर आती हैं।
किसी ने की वो फोटो क्लिक और इंडिया में मच गई सनसनी। रही सही कसर उनके इस अनमैचिंग बिकनी पर दीपिका की कैटी कमेंट ने पूरी कर दी कि बीइंग अ पब्लिक फिगर उनको केयरफुल रहना चाहिए था। बेचारी कैट ने इसके बाद बिल बिलाकर मीडिया को एक इतना लंबा लेटर लिखा जिसे पढ़ने में सलमान खान को 7 साल लग जाएं। इस लेटर में उन्होंने मीडिया को समझाया किसी की प्राइवेसी क्या होती है, वेकेशन में किसी की फोटो क्यों नहीं लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। एनीवे, पहले केयरफुल न रह के बाद में मीडिया को उसूलों और आदर्शों की पट्टी पढ़ाकर कटरीना आ गई हैं ऑन नंबर 6। नंबर 5 पर हैं एक प्रोड्यूसर के बड़े बड़े क्लेम्स जिससे हो गई बॉलीवुड की ये लिस्ट रोशन। यस, इट्स पापा राकेश रोशन, जिन्हें पता नहीं कहां से कलेक्शन की रिपोर्ट आ गई कि क्रिश 3 ने 500 करोड़ की कलेक्शन कर डाली है। और उन्होंने ये बात अनाउंस भी कर डाली कि क्रिश 3 ने 3 इडियट्स और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मूवीज के रिकॉर्ड्स को धो डाला है 500 करोड़ का बिजनेस करके। ये सुनने के बाद बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट इतना हंसे कि लोगों को लगा कि वहाँ कॉमेडी नाइट्स विद राकेश रोशन चल रहा है। और फिर इन ट्रेड एनालिस्ट ने पापा रोशन की बड़ी खबर ली और क्रिश 3 के असली कलेक्शंस दुनिया को बताए। इस मामले में बेटा रोशन सुपर हीरो होने के बावजूद पापा की बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए। पापा रोशन को समझ में नहीं आया कि उनसे ऐसी मिस्टेक हुई कैसे। हाय रे फूटी क्रिश्मत, लगता है उन्होंने ट्रेड रिपोर्ट की जेरोक्स कॉपीज को भी टोटल कलेक्शन में ऐड कर दिया होगा। और जेरोक्स कॉपीज के कलेक्शन को कभी एक्चुअल कलेक्शन रिपोर्ट के साथ मिक्स अप नहीं करना चाहिए। चलिए 500 करोड़ ना सही मगर आपकी ये फॉली आपको ले आई है ऑन नंबर 5 ऑन आवर एनुअल बॉलीवुड काउंटडाउन एंड दिस इज नो स्मॉल फीट, सो सेलिब्रेट। नंबर 4 पर लेट से आए हैं हमारे लेट लतीफ नवाब सैफ अली खान, जो अपनी मूवी बुलेट राजा के प्रमोशन के लिए दिल्ली के एक मीडिया इवेंट में 1-2 नहीं पूरे 3 घंटे लेट। सबसे पहले आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको, सोनाक्षी को और जिम्मी को, तीनों। और बजाय सॉरी कहने के सैफ ने दे दिया मीडिया को बुलेट राजा स्टाइल एटीट्यूड, ये कहकर कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हुए हैं इसलिए वो सॉरी नहीं बोलेंगे। भैया ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और भैया आप ट्रैफिक से आ रहे थे, ट्रेन से नहीं जो इतनी देर हो गई, ऐसे में सॉरी बोलने से आपकी नाक छोटी नहीं हो जाती। और तो और सैफ भाई ने ये तक कह डाला कि ये दिल्ली की उनकी लास्ट विजिट है, इसके बाद सारे इंटरव्यूज वो मुंबई से दिया करेंगे। लो कर लो बात। भाई जरा अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाइए सैफू मियां, ये फिल्म नहीं है। अपनी लेट लतीफी का बिल दिल्ली की ट्रैफिक पर फाड़ के आप तो डूड बन गए। और आपको आपकी ये फॉली ले आई है बॉलीवुड काउंटडाउन 2013 में ऑन नंबर 4। बॉलीवुड में आ गए हैं इस साल की सबसे बड़ी 3 फॉलीज। आखिर कौन होगा नंबर 1? वी विल फाइंड आउट राइट आफ्टर दिस शॉर्टर देन शाहिद ब्रेक। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू बॉलीवुड का एनुअल काउंटडाउन। और अब बारी है 2013 की टॉप 3 फॉलीज की। नंबर 3 पर है अपनी प्रीतमाना हरकत के साथ किंग खान SRK। नहीं, उन्होंने कोई ट्यून नहीं मारी बल्कि जेके रॉलिंग हैरी पॉटर वाली जी की एक महा फेमस स्पीच टाप के एक खचाखच भरे हॉल में रट्टू तोते की तरह सुना दी। SRK thought कि everyone will be super impressed, but by the time he reached home हर कोई था डिप्रेस्ड क्योंकि सबको लग गई थी SRK की इस इंस्पिरेशन की खबर। अब बताओ इतनी फेमस स्पीच भी कोई चुराता है भला? कुछ तो सीखा होता प्रीतम से, जो हमेशा ऑब्सक्योर ट्यून्स पर ही हाथ साफ करते हैं। और आप पहुंच गए अपनी कॉपीड स्पीच के साथ कि पढ़े लिखो की यूनिवर्सिटी में सबको ज्ञान देंगे। हो गई ना वाहवाही की जगह जग हसाई। एक काम कीजिए, कुछ दिन प्रीतम दा के साथ बिताइए और उनसे सीखिए नकल करने के स्मार्ट वेज। चलिए सॉरी बोल के जाके बॉलीवुड के क्लासरूम में बेंच नंबर 3 पर जाकर बैठ जाइए। यस, यू आर ऑन नंबर 3।
नंबर 2 पर हैं अपनी फॉली लिए प्रोड्यूसर कुमारी एकता कपूर जी, जिन्होंने अपनी मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फ्लॉप होते ही अपनी फिल्म के कास्ट के साथ फाइट कर डाली। इस लड़ाई में शामिल थी एकता कपूर, अक्षय कुमार की नकली मूछें, इमरान खान की आईब्रोज और सोनाक्षी सिन्हा के दोनों चिन्स। भाई एकता जी का बात हुई। पिक्चर फ्लॉप होने का क्रेडिट आप अपने स्टार्स को देकर उनके साथ झगड़ा कैसे मोल ले सकती हैं? फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई बड़े रीजंस होते हैं, जैसे कि फिल्म की कास्टिंग, उसका म्यूजिक वगैरह वगैरह। बेचारे एक्टर्स से क्यों खामखुआ पंगे लेने? अब एक तो आपने कास्टिंग ही सही नहीं की। खुद ही सोचिए, खिलाड़ी अक्षय कुमार और क्विंटल लिटिल स्टार सोनाक्षी सिन्हा जैसे हैवीवेट्स के साथ में आपने किसे कास्ट किया? बेचारे फूलों से कोमल इमरान खान को। माना कि उनकी आईब्रोज में वो गहराई है जो उनकी एक्टिंग में कभी नहीं आ सकती, मगर फिर भी आईब्रोज के लिए कौन ऐसी कास्टिंग करता है? बोलो बोलो। हाँ नहीं ना, ऐसी कास्टिंग करोगी तो कोई भी आपको दुआओं में तो नहीं मगर बद दुआओं में जरूर याद रखेगा। तो बस कास्टिंग रॉन्ग थी फ्रॉम द वर्ड गो। फिर भला कैसे फिल्म चलती? अब फिल्म पिट गई तो आप एस्ट्रोलॉजी से लेकर SRK तक सबको ब्लेम करती फिरती रही, और फिर बेचारे मासूम अक्षय और इमरान से भिड़ गई। नाम में एकता और काम में ऐसी अनेकता। बस आपकी ये फॉली आपको ले आई है बॉलीवुड में ऑन नंबर 2। और नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले करते हैं एक क्विक फॉली रिकैप। साजिद खान और हिम्मत वाला को लेकर किए उनके बोल बच्चन और नंबर 10। रामलीला से 500 करोड़ के कलेक्शन के सपने देखते मॉडर्न मुंगेरी लाल रणवीर सिंह। बेशरम जैसे बेशरम फिल्म साइन करने की भूल करते रणबीर कपूर। गोरी तेरे प्यार में जैसी फिल्म के लिए रामलीला को नो बोलकर बेबो है नंबर 7 पर। अपनी प्राइवेट पिक्चर्स लीक होने के बाद खम्मा नोचती खिस्तियानी कैट कटरीना और नंबर 6। क्रिश 3 के 500 करोड़ की रूमर्स फैलाते पकड़े गए राकेश रोशन और नंबर 5। लेट लतीफ बुलेट राजा सैफ अली खान और नंबर 4। कॉपी कैट SRK और उनकी कॉपीड स्पीच नंबर 3 पर। अपनी फ्लॉप फिल्म की भड़ास एक्टर्स पर निकालती एकता कपूर नंबर 2 पर। कॉल की कायनात में वेलकम। नंबर 1 पर हैं आपके धुरंधर एक्सपीरियंस होल्डर विवेक ओबरॉय। अजीब बॉलीवुड का कोई भी एपिसोड इन महानुभाव के बिना पूरा हुआ है। विवेक भैया की पोटली में फॉलीज नाम का मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खैर बात करते हैं विवेक ओबरॉय की 2013 की सबसे बड़ी फॉली की। विवेक भैया ने फिल्म क्रिश 3 में अपनी काल के रोल में कुछ ऐसा धमाल मचाया कि सबको लगा विवेक ओबरॉय ने ओवर एक्टिंग में एक नया माइलस्टोन टच कर लिया है। मगर अपने मुंह मियां मिट्टू ओलंपिक्स के हैंड्स डाउन विनर रहे विवेक भैया की क्या बात है। उनको लगा उन्होंने कुछ तो ऐसा बड़ा काम कर लिया है जिसके लिए अगर कोई और उनको प्रेज नहीं करता तो वो खुद ही ये नेक काम कर डाले। और उन्होंने मुंह खोलकर अपने मधुर प्रवचन से दुनिया में तहलका मचा डाला। ये कहकर कि उन्हें कुछ फैंस ने उनकी इस परफॉर्मेंस को हीथ लेजर की जोकर की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया है। हाँ? अब सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में विवेक ओबरॉय का कोई फैन है? फिर रिसर्च करने पर पता चला कि असल में फिल्म देखते टाइम विवेक ओबरॉय की ओवर एक्टिंग देखकर किसी ने बोला था, ओए कौन है ये जोकर? और विवेक भैया को लगा कि शायद कोई उनको डार्क नाइट के जोकर हीथ लेजर से कंपेयर कर रहा है। बस और क्या था, विवेक भैया ने अपनी चोंच खोल के विवेक तारीफ पुराण की रचना कर डाली और खुद को हीथ लेजर समझने लगे। लो बात, उनकी यही ओवर स्मार्टनेस उनको ले आई है बॉलीवुड के एनुअल काउंटडाउन में नंबर 1 पर। और इसी के साथ ईयर 2013 के टॉप 10 फॉलीज का ये काउंटडाउन होता है यहीं खत्म। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल में हमारे प्यारे बॉलीवुड स्टार्स रहेंगे कम से कम ऐसी फॉली से जरा दूर। स्टे सेफ, स्टे कूल, डोंट ड्रिंक व्हाइल you're driving and keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.